जीवन का अद्भुत पड़ाव, माँ बनने की खुशी, चमकता चेहरा, वो खिलखिलाती हंसी। 9 माह के इस सफर में आते हैं कई बदलाव। सही उपचार और पूरी देखभाल से होगा शिशु का सही विकास और बीमारियों से बचाव। तो आइए समझते हैं उस दुनिया के बारे में जो आपके अंदर है। आइए करते हैं अंदर की बात। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं डॉक्टर शिप्रा और मेरे साथ है डॉक्टर दीप्ति खंडेलवाल, जो मेरी बड़ी बहन भी है और 2 प्यारी प्यारी बेटियों की माँ भी हैं। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो गर्भावस्था के बारे में बात करने वाले हैं। गर्भावस्था के दौरान काफ़ी बदलाव आते हैं स्त्री में और वो कई बार ये नहीं पहचान पाते कि ये सामान्य है या असामान्य है। तो इन्हीं लक्षणों के बारे में हम कुछ बातें करना चाहते हैं। गर्भावस्था को हम किस तरीके से विभाजित करते हैं? देखिए, गर्भावस्था को 3 चरणों में विभाजित किया गया है। 40 हफ्ते का पूरा समय होता है, जिसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। पहली तिमाही जो 12 हफ्ते तक होती है, 13वें हफ्ते से 28वें हफ्ते तक दूसरी तिमाही और 28वें हफ्ते से 40 हफ्ते तक तीसरी तिमाही होती है। अच्छा, तो फिर गर्भावस्था के इन 9 महीनों को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहली तिमाही, दूसरी तिमाही और तीसरी तिमाही। तो पहली तिमाही से हम शुरू करते हैं। तो उसमें ऐसे कौन से लक्षण हैं जो सामान्य हैं, सारी स्त्रियों में पाए जाते हैं? देखिए, जनरली तो उल्टी आना, जी घबराना, मितली आना, पेट में हल्का हल्का दर्द रहना, पेशाब बार बार आना, शरीर में हल्का सा गीलापन रहना, ब्रेस्ट थोड़ा सा दर्द होना, ब्रेस्ट में हल्का सा डिस्चार्ज आना, ये सारे सिम्टम्स बहुत नॉर्मल होते हैं और हर किसी में होते हैं। अब इसकी इंटेंसिटी किसी में कम हो सकती है, किसी में ज़्यादा हो सकती है, पर इन सब सिम्टम्स से घबराना नहीं चाहिए। कोई ऐसे लक्षण जो असामान्य है और उसी वक्त मतलब डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए हमें? जब आपको उल्टी बहुत ज़्यादा आ रही हो, जो किसी भी दवाई से कंट्रोल नहीं होती है, या फिर आपको ब्लीडिंग हो रही है, या फिर पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है, सर में बहुत ज़्यादा दर्द है, सूजन आ रही है पैरों में बहुत ज़्यादा, तो ऐसी कंडीशंस में आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। कुछ जांचें कराई जाती हैं इस दौरान पहले तिमाही में? जैसे ही आपको गर्भावस्था का पता चलता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशंस होती हैं जो डॉक्टर करवाता है। इसमें ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, सोनोग्राफी होती है। ये इसीलिए करवाई जाती है कि कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आपको अभी पता चल जाए, तो आगे आपके बच्चे के डेवलपमेंट में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अब कुछ हम ऐसा कर सकते हैं जो भी लक्षण है, जो भी परेशानियां हैं, वो कम हो सके हमारे? हाँ, थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके, खान पान में बदलाव करके, थोड़ी सी सावधानी बरत के हम इन सब होने वाली कॉम्प्लिकेशंस को कम कर सकते हैं। जैसे अगर हमें बहुत ज़्यादा उल्टी, एसिडिटी, जलन की शिकायत है, तो हम एक साथ भरपेट खाना ना खाएं। थोड़ी थोड़ी मील्स छोटे छोटे इंटरवल्स पर लेते रहें। बहुत ज़्यादा स्पाइसी मसालेदार खाना ना खाएं, मीट मछली कम ही खाएं। और जैसे पेशाब आने की समस्या बहुत ज़्यादा है, तो कभी भी पेशाब रोक के ना रखें। रात के समय पानी थोड़ा कम पिएं। कब्ज़ की प्रॉब्लम है आपको तो पानी खूब पिएं, फाइबर रिच डाइट लें, दूध पिएं, फ्रूट्स खाएं, ग्रीन पत्तेदार सब्जियां आती हैं वो खाएं। ब्रेस्ट में अगर आपको पेन है तो टाइट ब्रेस्ट सपोर्ट करके रखें। पर अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा शरीर में गीलापन है या बदबू आ रही है या हरे या येलो कलर का या ब्लीडिंग हो रही है, डिस्चार्ज हो रहा है, तो इमीडिएटली डॉक्टर को जाकर कंसल्ट करें। तो हम दूसरी तिमाही के बारे में बात करें तो उसमें कौन से लक्षण हैं जो सामान्य होते हैं? दूसरी तिमाही तक आते आते थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है। उल्टियाँ वगैरह बंद हो जाती हैं, पेशाब की जो प्रॉब्लम थी वो कम हो जाती है, कब्ज़ की तकलीफ़ कम हो जाती है, बच्चा घूमना शुरू कर देता है तो आपको उसका एहसास होने लगता है। बच्चे के वज़न के कारण कई बार आपके नीचे पेड़ों में, जांघों में दर्द हो सकता है, कमर में दर्द हो सकता है, हल्की फुल्की सूजन आ सकती है आपके पैरों में, बट इन सब चीज़ों से भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। तो कोई ऐसे लक्षण जिनसे हमें डॉक्टर का संपर्क करना चाहिए? वही है कि या तो पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है, या ब्लीडिंग हो रही है, या वज़न का ध्यान रखना रहता है कि अगर बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ गया है या वज़न बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा है,
सूजन है आपके शरीर में बहुत ज़्यादा, तो आप डॉक्टर से इमीडिएटली संपर्क करें। और इस समय डॉक्टर 18 से 20 हफ्तों के बीच में एक बड़ी वाली सोनोग्राफी करवाते हैं जिसको एनोमली स्कैन बोलते हैं। तो ये करवाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें बच्चे के आंतरिक कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो समझ में आ जाती है। अनोमली मतलब बच्चे में कोई जन्मजात विकृति हो, उसके अंगों के बनने में कोई प्रॉब्लम हो तो उसको एनोमली, तो वो उससे हमें पता चल जाता है। ओके, तो एक चीज़ मैं ये पूछना चाहूँगी, खान पान का कोई विशेष ध्यान इस समय हमें रखना? वही जो पहले रखना है, आपको पौष्टिक आहार लेना है, मसालेदार फूड बिल्कुल अवॉइड करना है, आपको अल्कोहल, सिगरेट और तंबाकू इन सब का सेवन नहीं करना है। नॉर्मल घर का बना हुआ फ्रेश खाना खाइए, फ्रूट्स लीजिए, जूसेस लीजिए, दूध पीजिए और रेगुलर एक्सरसाइज करते रहें, वॉक करते रहें, तब प्रॉब्लम्स कम आती हैं। अच्छा, वज़न कितना बढ़ना चाहिए, मतलब किसको हम नॉर्मल मानेंगे या ज़्यादा वज़न बढ़ना किसको मानेंगे हम? ऐसा कहते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम ये मानते हैं कि 2 किलो तक वज़न बढ़ता है पहले 3 महीने में, बाद के 3 महीने में 3 से 4 किलो और लास्ट के 3 महीने में 3 से 4 किलो वज़न बढ़ता है। ये अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12 kg वेट गेन आपका प्रेगनेंसी में होता है। पर वेट गेन इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आपका प्री प्रेगनेंसी वेट कितना है, बच्चा ठहरने से पहले आपका कितना वज़न था, है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि वेट गेन अगर बहुत ज़्यादा हो, जैसे 15-20 दिन में ही 1 किलो बढ़ रहा है, 2 किलो बढ़ रहा है, तो वो आपको ध्यान देने की ज़रूरत होती है क्योंकि या तो डायबिटीज़ में ऐसा हो सकता है या फिर ब्लड प्रेशर बढ़ने पर जब आपके शरीर में सूजन आती है तो आपका वज़न भी बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो यह भी एक इंडिकेटर होता है कि आपको ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ रहा है या फिर बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा है, तो दोनों ही केसेस में आपको डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए। अच्छा, अब तीसरी तिमाही पर हम आते हैं, तो उसमें कौन से सामान्य लक्षण हैं? अब तीसरी तिमाही तक आते आते आपका शरीर डिलीवरी के लिए तैयार होने लगता है, बच्चा बढ़ता है, बच्चे के वज़न बढ़ता है अंदर, तो इसके कारण आपको प्रेशर सिम्टम्स वापस शुरू होते हैं। आपके पैरों में दर्द वापस शुरू हो जाता है, नीचे पेड़ों में दर्द रहता है, कमर का दर्द थोड़ा बढ़ जाता है, आपकी पैरों में नसें भी फूल सकती हैं, जांघों में बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है और धीरे धीरे करके आपको उठने, बैठने, करवट लेने में भी तकलीफ़ें आ सकती हैं। पर ये सब कुछ नॉर्मल है, हर किसी के साथ होता है। पेशाब में वापस तकलीफ़ आ सकती है, 9वें महीने तक आते आते आपको पेशाब जल्दी जल्दी आना पड़ता है, लगता है आपको बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है, आपको कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ वापस हो सकता है। तो इन सब चीज़ों के साथ लेकर आपको इनसे घबराना नहीं है, हर चीज़ का इलाज है, हर चीज़ से आपको प्रॉब्लम से मुक्ति मिल सकती है, बस आप सही रूटीन फॉलो करें। तो कोई ऐसे लक्षण जिस पे हमें डॉक्टर को दिखाना ही चाहिए? वही है, अगर अत्यधिक वज़न बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा सर में दर्द है या फिर सूजन बहुत ज़्यादा आ रही है, ब्लीडिंग है, कमर बहुत दुख रही है, पैरों की सूजन बहुत ज़्यादा है, तो फिर आपको डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए। कई बार स्त्रियों को ये पता नहीं चलता कि उनको कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कब उनका टाइम हो गया है डिलीवरी के लिए, तो ये कैसे पता चलेगा? देखिए, 37 हफ्तों के आसपास डॉक्टर आपकी सारी जांचें वापस रिपीट कराता है, ब्लड टेस्ट कराता है, सोनोग्राफी कराता है और आपको देखने के बाद अप्रॉक्सीमेटली ये आइडिया लग जाता है कि कब आपको डिलीवरी होने वाली है। आप बराबर चेकअप कराते रहें, धीरे धीरे आपके पेट में, कमर में दर्द होना शुरू होता है जिसको ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस बोलते हैं। आपका शरीर प्रिपेयर हो रहा है डिलीवरी के लिए, आपका शरीर में आपको हल्का सा गीलापन लगने लगता है। फिर धीरे धीरे जब ये दर्द बढ़ता है, नीचे कमर में, पेट में दर्द होता है, जांघों में दर्द होता है, तो वो कभी फिर वो असहनीय दर्द हो जाता है, तो आपको तुरंत डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए। आपका पानी भी छूट सकता है, आपको ब्लीडिंग भी हो सकती है। और एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने लायक ये है कि आपको बच्चे के घूमने का बराबर ध्यान रखना पड़ता है। कभी भी आपको लगता है कि आपका बच्चा कम घूम रहा है तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर को संपर्क करना रहता है। कई बार लोगों के मन में ये आता है कि डॉक्टर्स बहुत जांचें लिखते हैं, ज़रूरी नहीं हो तो भी लिख देते हैं, तो क्या आप कुछ बोलना चाहेंगे इसके लिए? देखिए, जांचें तो आपको करानी बहुत ज़रूरी रहती हैं।
आप जब फर्स्ट बार डॉक्टर से संपर्क करते हैं तब डॉक्टर को रूल आउट करना होता है कि आपको किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको एनीमिया या खून की कमी तो नहीं है, आपको ब्लड प्रेशर तो ज़्यादा नहीं है, आपको डायबिटीज़ का प्रॉब्लम तो नहीं है, आपका थायराइड तो ठीक है ना, आपको थैलेसीमिया जैसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जब तक आप जांचें नहीं कराएंगे तब तक आपको इन चीज़ों के बारे में पता नहीं चलेगा और तब तक डॉक्टर आपका सही तरीके से इलाज नहीं कर पाएगा। अगर आपको स्वस्थ शिशु को जन्म देना है तो ये जांचें कराना बहुत ही ज़रूरी है। टाइम टाइम पर जांचें ज़रूर कराइए ताकि कुछ भी प्रॉब्लम आने से पहले हम उसका इलाज कर सकें। तो जैसा कि हमें देखा कि जांचें कराना बहुत आवश्यक है ना, इनसे हमें डरना नहीं चाहिए। ठीक है, आगे मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे कि क्या आपके यहाँ जब आती हैं महिलाएं दिखाने के लिए तो उनके पति आते हैं उनके साथ? हाँ, 20 से 30% महिलाओं के साथ उनके पति आते हैं, बाकी वो अपने रिश्तेदारों के साथ आती हैं। तो आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं केवल ये कहना चाहूँगी कि आप दोनों को, हस्बैंड और वाइफ दोनों को इस जर्नी को साथ साथ लेकर चलना है। आप अपनी वाइफ के साथ ज़रूर आइए डॉक्टर को दिखाने, उनसे होने वाले चेंजेस के बारे में बात करिए, उसका समाधान ढूंढिए, क्योंकि इस समय आपकी वाइफ को केवल फिज़िकल ही नहीं मेंटल और इमोशनल सपोर्ट की भी बहुत ज़रूरत होती है। माँ अगर अंदर से खुश रहेगी तो बच्चा भी खुश रहता है, स्वस्थ जन्म लेता है। धन्यवाद। तो जैसा कि हमने देखा, गर्भावस्था के दौरान कई शारीरिक और मानसिक बदलाव आ सकते हैं, पर इनसे होने वाली परेशानियों को हम कम कर सकते हैं 3 चीज़ों के द्वारा: समय पर जांच, सही उपचार और पूरी देखभाल, ताकि माँ और शिशु दोनों ही स्वस्थ रहें। धन्यवाद। आप एक सलाहकार अनेक, पर किसी की भी मानने से पहले आप अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछिए। खुल के हंसें, खुल के बात करें। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो हमें व्हाट्सएप करें या हमसे आके संपर्क करें। धन्यवाद।